है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जो देखे तेरी सूरत। माँ, जब हम दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम नाम अपना लिख जाए। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बददुआ भी कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज मांज कर 4 बच्चों को पाल लेती है माँ, लेकिन उन 4 बच्चों से एक अकेली माँ कभी पाली। आजकल के बेटे आंचल का भी बंटवारा कर देते हैं माता जी। इसीलिए कहना मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। वो हमसे इतनी दूर हुआ जितना कि मेरे करीब था। मेरे मुकद्दर, मेरे हमदर्द की मजबूरी तो देख, मैं प्यासा ही रह गया हालांकि मेरा समंदर मेरे करीब था। बात ये है कि आज नाम के लिए लोग बड़े बड़े भंडारे लगवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, लेकिन भैया बताइए, अगर हमारे माँ बाप हमसे खुश नहीं है, उस यज्ञ का कोई मतलब है? उस भंडारे का कोई फल मिलेगा हमें? जब हमारे माँ बाप खुश हैं तो सब खुश हैं। इसलिए ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जो देखे तेरी सूरत। हम जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम नाम अपना लिख जाए। माता से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये परिवार एक डोर में इसी तरह बंधा रहे और ऐसी खुशियां हमेशा बरकरार रहे आपके परिवार में। तो ताली बजा के कहना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का। पापा कहाँ है? पापा, उनको बुलाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए, क्योंकि बिना माँ बाप के परिवार पूरा ही नहीं होता है। मैं बता दूं, हम 3 भाई हैं घर में, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। हाटा बाजार हमारा घर पड़ता है। 2 दुकानें हैं, एक कपड़े की दुकान है और एक होटल फास्ट फूड की दुकान। मैं गैरों की बात क्या करूं, मैंने अपने घर में देखा है। मेरे छोटे भैया फास्ट फूड की दुकान चलाते हैं, बड़े भैया कपड़े की दुकान में रहते हैं। एक मकान है जहां मैं रहता हूँ और भजन गाता हूँ माता का। मैं गैरों की बात क्या करूं, मैंने अपने घर में देखा है
किसी के हिस्से में तुका आई, किसी के हिस्से में मका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, इसीलिए मेरे हिस्से में मेरी माँ आई है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, दिन में कम से कम जितनी बार घर से बाहर निकलता हूँ माँ बाप के चरण स्पर्श करता हूँ। ये मेरी कहानी है। मैं सुबह उठकर सीधे माँ का चेहरा देखता हूँ, उसकी चरणों की तरफ देखता हूँ। और हमारी दो माताएं, हमारे छोटे पिताजी यानी अंकल जी और पिताजी, हमारी आंटी और हमारे पिताजी मम्मी जी, मैं सबका जब भी घर से बाहर निकलता हूँ, अभी फोन आ जाएगा तो प्रणाम करता हूँ आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि ये मेरी आवाज, मैंने कहा कि लोग कुछ मिलता नहीं इस दरबार से, मुझे सब कुछ मिला है, ये मेरे माँ बाप का आशीर्वाद। धन दौलत कुछ नहीं, आज मैं जबरदस्ती गा रहा हूँ, मेरी आवाज उस लायक नहीं है, डॉक्टर कहता है मत गाइए, आगे फिर बंद होगी तो खुलेगी नहीं, लेकिन मैं गाता हूँ, भजन करता हूँ। मुझे पता है कि अगर मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे सर पर है, कोई बला मुझे टच भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहूंगा इस परिवार के लिए आप सभी लोग मीठी मीठी ताली बजा के, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये जन्मों का संगम है। अच्छा ये बताइए, माँ के चरणों में हमें क्या मिलता है? माँ के चरणों में क्या होता है? जन्नत होती है, स्वर्ग होता है। आजकल के बेटे सोचते हैं कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, माँ को पूज लिया जन्नत नसीब हो ही जाती है, और पिता का अनादर होता है, पिता का अनादर होता है, सिर्फ माँ को मानते हैं कुछ ऐसे बेटे। आपको पता है कि अगर माँ के चरणों में जन्नत होती है तो पिता का स्थान हमारे जीवन में क्या है? आसमान है ना। मैं बता रहा हूं, अगर माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, जन्नत होती है, तो पिता उसका दरवाजा होता है, और अगर दरवाजा खुलेगा नहीं तो हम जन्नत में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, हकदार हैं अपने बेटों के प्रेम और प्यालों का। मैं चाहूंगा कि अपने माँ बाप की बराबर की इज्जत, बराबर का दर्जा दिया जाए। अगर माँ जन्म देती है तो पिता पता नहीं क्या क्या करता है अपने बेटे के लिए। कहना, तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी, तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी, मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। और बेटा कहता है, तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो शोले हैं तो खुद को बिछा देंगे हम। इस लाइन को आप लोग गुनगुनाएंगे? तो जन्मों का बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। माँ की बात आई है तो कहना, माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, किस्मत वाले वो होते हैं, किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी माँ होती है। माँ मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। किसको बोलना बुलाना है? किसको याद करना है? वो जिसके एक एक कण में दर्द होता है, उसके शब्द में ही दर्द है। माँ का क्या है इस धरती पर? क्या है? न मायका है, न ससुरा है,
जहाँ है मायके में रही तो पिता के नाम से जीती है, ससुराल आती है तो पति के नाम से जीती है। बेटा उसका होता है, नाम पिता का होता है। क्या होता है? माँ का कुछ नहीं होता है, माँ को दर्द ही दर्द मिलता है। इसलिए बेटों संभल जाओ, अपने माँ बाप की इज्जत करो, उन्हें प्यार दो, उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। सारे रिश्ते स्वार्थ के होते हैं। बहनें कहेंगी भैया आना तो मुझे ये चीज लेते आना, और भाई कहेगा भैया, बाकी सारे रिश्ते। लेकिन एक माँ बाप ऐसे होते हैं जो पूछते हैं अपने बेटे से, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू ठीक तो है ना, तूने कुछ खाया हुआ कि नहीं खाया। वो होती है माँ। माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। और देखिए माँ और पिता में अंतर क्या होता है। माँ अपने बेटे को जब भी गोद उठाती है अपने कमर पे रखती है, बिठाती है, ऐसे करके गोद में लेती है, क्योंकि माँ सोचती है कि मैं जहां तक देखूं मेरा बेटा भी वहां तक देख सके, तरक्की कर सके। वो जहां तक मैं देख सकूं मेरा बेटा भी वहां तक देख सके। और पिता हमेशा अपने बेटे को अपने कंधे पर बिठाता है, मैं जहां तक देख सकूं मेरा बेटा उससे दूर देख सके, उससे भी आगे, उससे दूर, उससे आगे देख सके। जितनी तरक्की मैंने की है मेरे से ज्यादा तरक्की मेरा बेटा करे, ये एक बाप ही सोच सकता है, बाकी कोई नहीं सोच सकता। मैं चाहूंगा एक पिता के लिए ताली हो जाए आप कहना, माँ बच्चों की जान होती है, किस्मत वाले वो होते हैं, किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी माँ होती है। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, देखिए ऐसे आनंद नहीं आएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो मीठी मीठी धीरे धीरे एक ताली बजाइए, लेकिन बजाइए। मेरे हंसने पे वो मेरे रोने पे तू बलिहारी है, ओ माँ, ओ माँ, कितनी भोली है, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। बोलिए ओ ओ